सदन से बाहर रहती है। इस नाते आज तक हम बुनकरों के लिए कोई ठोस न नीति बनी और न हम बुनकरों के बच्चों के लिए कोई शिक्षा का इंतजाम हो सका। और हम मऊ के लोग अनाथ लावारिस टाइप के, राजनीतिक लावारिस हम पड़े हुए हैं और हमारी की तरफ किसी की निगाह नहीं जाती है। मैं अपनी कौम को लगातार इस बात के लिए जगह की प्लान पर, हमारी बच्चों की शिक्षा पर आज देश में बहस चलती और लोग मजबूर होते, लाचार होते हमारी बात सुनने के लिए। मगर आज नहीं तो कल हम जागेंगे। आज जब जागेंगे तो ही सवेरा होगा, और सवेरा होगा तो दिल्ली और लखनऊ में हमारे लोगों की जैसे पहले भागीदारी थी वही भागीदारी पक्की सुनिश्चित रहेगी। खासतौर से जो बुनकर बिरादरी के बीच के नौजवान हैं, उनके बीच में जब हम रोटी की बात करते हैं जी, तो कुछ ताकतवर लोग सांप्रदायिकता का सवाल खड़ा करते हैं और हमारे कमज़ोर जहन को जहनसाजी कर लेते हैं और हमारी रोटी पीछे हो जाती है, सांप्रदायिकता आगे हो जाती है। इसके नाते आज हम देश स्तर पर पार्लियामेंट में हम नगर हैं, हमारी संख्या नहीं है। उत्तर प्रदेश की असेंबली में हम कमज़ोर हैं, हमारी संख्या कमज़ोर है। हम बिहार में सबसे बड़ी आबादी में पसमादा और बुनकरों में हमारी संख्या है, हम वहाँ भी कमज़ोर हैं। आप वहीं बिहार के बाद आप चले जाओ पंजाब। सभी का स्वागत है मिस्टर न्यूज़ टीवी में। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में मौजूद हैं। आपको बता दें कि मऊ विधानसभा इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में चल रहा है। इसी बीच हम बात करने के लिए मौजूद हैं मऊ शहर के कोपागंज में। हमारे साथ मौजूद हैं अल्ताफ अंसारी साहब, और ये जो हैं सदस्य कार्यकारिणी सदस्य हैं और पूर्व प्रत्याशी मऊ सदर विधानसभा से हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये मऊ जो विधानसभा है, यहाँ बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है, बुनकरों की तमाम समस्याएं आए दिन जो है देखने को मिलती है। आवाज़ को कोई उठाने का काम नहीं करता, चाहे पार्लियामेंट के इस स्तर पे देखा जाए, चाहे विधानसभा की तरह देखा जाए। इन सब चीज़ों को आप किस तरह देख रहे हैं, चूँकि आप भी एक बुनकर के घर के आए हैं? आपने अच्छा सवाल उठाया है जी। इसी सवाल को लेकर लगातार मैं एक पिछले लंबे ज़माने से जी संघर्षरत हूँ। मैं 2012 में जब चुनाव लड़ा मऊ सदर विधानसभा से, तो उस ज़माने में एक रघुनाथपुरा के इलाके में बुनकरों के पावरलूम पर एक नौजवान साथी ने फांसी लगाकर खुदकशी कर लिया था जी। और जब मैं 12 में चुनाव के मैदान में उतरा तो इस मुद्दे को मैं झकझोर कर लड़ता रहा, अपने प्यारी जनता के बीच में इस बात को बहुत बुलंद आवाज़ में बोलता रहा जी। मगर हम बुनकरों की बदहाली के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो मैं अभी सरकार की तरफ कुछ नहीं कहता जी। किसी नुमाइंदे पर भी मैं कोई चर्चा नहीं करता। मगर इस बदहाली का कोई अगर मुख्य रूप से जिम्मेदार है तो हम बुनकर खुद अपने आप के जिम्मेदार हैं। इन दिनों आपने देखा होगा कि बिजली को लेकर के काफ़ी समस्याएं देखने को मिली। बिजली विभाग के जो मंत्री हैं उनका ये गृह जनपद मऊ है, लेकिन फिर भी यहाँ के जो बुनकर हैं वो काफ़ी परेशान है। बिजली का बिल जो 2.5 लाख रुपए आ रहा है, इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बात करी जाए तो यहाँ से विधायक मुख्तार अंसारी साहब के बेटे अब्बास अंसारी हैं, लेकिन अब तो रिक्त हो गई सीट, लेकिन फिर भी 2 साल 2.5 साल का उनका भी कार्यकाल रहा, लेकिन एक बार भी कहीं पर भी कोई आवाज़ नहीं सुनने को मिली। फिर आपने वही बात कहा जो मैं कहना चाह रहा था जी, कि मैं जब लगातार अपनी कौम के लोगों को झकझोरता था जी, इस बात से उनको चाहता था कि उनको जागरूक कर दूं कि देश के पैमाने पे हर कौम अपनी कौम का नुमाइंदा खोजती है जी। हम बुनकरों के नुमाइंदे पिछले लंबे ज़माने से उत्तर प्रदेश की असेंबली और देश की लोकसभा में कोई हमारी नुमाइंदगी नहीं है। इसलिए जो हमारे मूलभूत जो समस्याएं हैं उसकी तरफ कोई सदन से लेकर सदन के बाहर तक, अधिकारियों से लेकर मंत्री के बीच तक
कोई ठीक से उनको अपने बीच में, अपनी बीच की जो जनता के बीच की बात उन तक पहुंचा नहीं पा रहा है। जी अभी आपने कहा कि बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। जी मैं आपकी बात से सहमत हूं कि गृह जनपद मंत्री जी का है। जी मंत्री जी से आप जब बिजली की बात कहोगे तो वह दूसरी बात कहते हैं। आप मंत्री जी को आज उत्तर प्रदेश के पैमाने पर निरंतर लोग अपनी बिजली की बदहाली पे चर्चा कर रहे हैं, मगर हमारा मऊ शहर पिछले लंबे ज़माने से एक बात के लिए अपनी बात को बुलंद कर रहा है कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने 2006 में अपनी सरकार में हमको 72 रुपये की बिजली दिए थे पावर लूम को चलाने के लिए, जी ताकि हम बुनकर बिरादरी के लोग पावर लूम चलाकर अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दीक्षा दे सके। ये सरकार आई, मंत्री जी इसी जनपद के आए जी और मंत्री जी का और हैंडलूम कॉरपोरेशन के लोगों का, इन दोनों लोगों की तरफ से क्या किस तरह की सरकार की नीयत बनी कि 72 रुपया समाप्त कर दिया गया और 400 रुपया 800 रुपये में हम लोगों को लेकर खड़ा कर दिया गया। जी मगर दुर्भाग्य ये है कि यह बात हम सदन में जा सकते हैं कहने, या तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहने जा सकते हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहना चाहते हैं तो जनता डरी हुई, सहमी हुई है, जनता खड़ी नहीं होना चाहती है। आज जिसको जनता जनप्रतिनिधि बना देती है वह सिर्फ अपनी लाचारी व्यक्त करता है, जनता की लाचारी पर कभी उसका ध्यान नहीं जाता है। इस नाते लोग और जनप्रतिनिधि दोनों कभी हमारी लाचारी पर उनका कभी ध्यान नहीं आकर्षण में गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं इस घोसी लोकसभा के सांसद को जी कि जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो मैं उनके बीच में लगातार यही बात उनसे कहता था कि साहब ये इलाका बुनकरों का इलाका है, बुनकर की आज कारोबार की बदहाली है, हमारे कौम के बच्चे लगातार पलायन कर रहे हैं। आपको अगर दिल्ली में सरकार में जाने का मौका मिला तो हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए, हमारे कारोबार के लिए आप चिंतित होइएगा। जी मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि जब से दिल्ली की लोकसभा चली लगातार किसी न किसी रूप में हम बुनकरों की भागीदारी को वहां उन्होंने सुनिश्चित किया। मगर उत्तर प्रदेश की असेंबली में समाजवादी पार्टी तो किसी न किसी रूप में जरूर हमारी बात उठा देती है, मगर जनप्रतिनिधि विहीन हम होने के नाते हमारी बात लगातार सदन से बाहर रहती है। इस नाते आज तक हम बुनकरों के लिए कोई ठोस न नीति बनी और न हम बुनकरों के बच्चों के लिए कोई शिक्षा का इंतजाम हो सका, और हम मऊ के लोग अनाथ लावारिस टाइप के, राजनीतिक लावारिस हम पड़े हुए हैं और हमारी की तरफ किसी की निगाह नहीं जाती है। मैं अपनी कौम को लगातार इस बात के लिए जगाता हूँ। जगाया तो इतना कि 2012 में लड़ा तो इसी मऊ शहर से मैं सिर्फ 18,000 वोट पाया, आंधी होलपुरी विधानसभा में 54,216 वोट पाया, और दूसरी बार जब 17 में लड़ा तो इसी मऊ शहर को मैं जीत गया, 44,000 शहर में वोट पाया, और शहर के बाहर निकल के 74,016 वोट पाया। जागी हुई है कौम, मगर राजनीतिक दल के लोग अभी हम लोगों की तरफ थोड़ा उनकी निगाहें नहीं है। जी मैं लगातार सभी दलों से, और जिस दल में हम हैं वह दल तो बुनकरों के लिए लगातार उसका दामन खुला रहता है। जी उसकी कलम में ताकत जब आती है तो हम बुनकरों के लिए सम्मान देते हैं। हम लोग यही चाहेंगे कि हम बुनकरों को भी हिस्सेदारी। आपने एक चीज़ और कहा था, इसमें आप उसको वापस से जोड़ना चाहेंगे। आपने कहा कि बुनकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, बुनकर बाहुल्य क्षेत्र है, किसान के बाद दूसरा नंबर बुनकरों का आता है। और जिस तरह से हमने बिजली की बात की थी, अभी बात की, यहाँ के बुनकरों की समस्या, बुनकर सिर्फ मऊ में नहीं है, बनारस में है, आजमगढ़ में है, और कई बहुत से ऐसे उत्तर पूर्वांचल के ज़िले में आपको बुनकर मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे। लेकिन सरकार इस चीज़ पर क्यों नहीं ध्यान देती? ये अंगदाता कहा जाए इनको, जैसे अन्नदाता कहा जाता है, ये अंगदाता है, लेकिन सरकार इस चीज़ पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? देखिए, सरकार का ध्यान दिलाने वाला कोई नहीं है जी। हम पूरे देश स्तर पे किसानों के बाद दूसरे नंबर की आबादी हमारी है बुनकरों की। बुनकर इस देश में
अन्न पैदा करता है जी तो हम कपड़ा बनाते हैं, जी कोई पेट भरता है तो हम तन ढाकते हैं। जी मगर इधर हमारे बच्चे लगातार नंगे होते चले जा रहे हैं। देश स्तर पर और प्रदेश स्तर पर जो हमारा राजनीतिक कार्यकर्ता है या ख़ास तौर से जो बुनकर बिरादरी के बीच के नौजवान हैं, उनके बीच में जब हम रोटी की बात करते हैं जी तो कुछ ताकतवर लोग सांप्रदायिकता का सवाल खड़ा करते हैं और हमारे कमज़ोर जहन को जहनसाजी कर लेते हैं और हमारी रोटी पीछे हो जाती है, सांप्रदायिकता आगे हो जाती है। इसके नाते आज हम देश स्तर पर पार्लियामेंट में हम नगण्य हैं, हमारी संख्या नहीं है। उत्तर प्रदेश की असेंबली में हम कमज़ोर हैं, हमारी संख्या कमज़ोर है। हम बिहार में सबसे बड़ी आबादी में पसमादा और बुनकरों में हमारी संख्या है, हम वहाँ भी कमज़ोर हैं। आप वहीं बिहार के बाद आप चले जाओ पंजाब, आप चले जाओ हरियाणा, आप चले जाओ राजस्थान, आप चले जाओ इस देश के किसी भी सूबे में, उड़ीसा चले जाओ, आप कहीं चले जाओ तो हम बुनकरों की आबादी बहुत है। आप महाराष्ट्र चले जाओ जी। मगर बड़ा दुर्भाग्य है कि हम बुनकर बिरादरी के नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग, राजनीतिक चेतनाएं इतनी कम है कि जहां हम बुनकरों की आबादी है वहाँ बुनकर नुमाइंदा नहीं चुनाव जीत पाता है। हम जब चुनाव का दौर आता है तो हमको ले जाकर सांप्रदायिकता के रूप में इस तरह बांट दिया जाता है कि हम अपने बच्चों की रोटी की तरफ कम ताकते हैं, सांप्रदायिक ताकतों की तरफ दूसरी तरफ ताकने लगते हैं और लोग इसी खेल में हमको उलझाकर अपना मत लेते हैं, चले जाते हैं और हम 5 साल तक सिर्फ इंतज़ार करते रह जाते हैं। इसलिए मैं आपके चैनल से फिर कहता हूँ कि आपके माध्यम से मैं अपनी कौम के लोगों को भी चाहूँगा कि दुनिया की हर कौम अपना रहबर, अपना नुमाइंदा चुन रही है। दिल्ली की पार्लियामेंट चल रही है, जिस इलाके में बाढ़ आई है उस इलाके का सांसद अपनी नैतिक जिम्मेदारी को लेकर तख्ती लेके खड़ा है, कह रहा है कि बाढ़ के इलाके में हमारे लोगों को राहत दो। मगर हम उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र या इस तरह के जितने देश हैं वहाँ बुनकरों की बदहाली है, हमारा कोई है नहीं। और हमारी इस जागरूकता पे अगर वोट वो लेते, हम इसी जागरूकता पे वोट देते तो आप यकीन मानो दिल्ली की सदन हम बुनकरों की बदहाली पर, हमारे बच्चों की पलायन पर, हमारी बच्चों की शिक्षा पर आज देश में बहस चलती और लोग मजबूर होते, लाचार होते हमारी बात सुनने के लिए। मगर आज नहीं तो कल हम जागेंगे, आज जब जागेंगे तो ही सवेरा होगा, और सवेरा होगा तो दिल्ली और लखनऊ में हमारे लोगों की जैसे पहले भागीदारी थी वही भागीदारी पक्की सुनिश्चित रहेगी। जी, आपने काफ़ी विस्तार से जो है सारी बातों को रखा है। आप याद करो, इससे पहले मदरसे इनके लिस्ट में थे। आप याद करो, मदरसे के बाद प्राइमरी विद्यालय मर्जिंग के नाम पर, मगर आप प्राइमरी विद्यालयों को मर्जिंग के नाम पर बंद करने की बात कर रहे थे। मगर जो दूसरी दुकानें हैं जी, लैला की दुकान 1 किलोमीटर के भीतर खुल रही है, स्कूल से खुल रही है। अब विद्यालय, स्कूल, प्राइमरी स्कूल बंद किया जा रहा है, बंद किया जा रहा था। जनता की आवाज़ पर जी आज उन्होंने अपने स्कूल का मार्जिन वापस लिया है और जनता की जीत हुई है। जी। इसलिए जब हम लोग प्रवेश किए थे तो लाठी खाकर, पुलिस का विरोध करके, जी सरकार का विरोध करके हम लोग आंदोलन करते थे, तो समाजवादी पार्टी के साथियों में इस बात की उत्सुकता रहती थी कि इस आंदोलन को लीड कौन करेगा, आगे पुलिस की लाठी अगली कौन खाएगा। इस बात के लिए हम लोग आंदोलित होते थे और आंदोलन करते थे। इस शहर में अनेकों आंदोलन की मैं आपको तस्वीर दूंगा। जिस तरह का मैंने आंदोलन किया आज की डेट में वो कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है, मगर अनुशासन में रह के, प्रशासन की मर्यादा को भी बचाकर, अपनी भी मर्यादा बचाकर और अपना हक और अधिकार की बात कहने के लिए हम लोग लामबंद होते थे और लोगों को मजबूर करते थे। और मऊ जनपद हो या दूसरे जनपद के लोग, बड़े अधिकारी हम लोगों के समक्ष खड़े होते थे, हमारा ज्ञापन लेके जाते थे। इतनी हम लोग आंदोलन में ताकत रखते थे। मगर आंदोलन समाप्त हो गया।
जी, काफी दमदारी से सांप्रदायिकता आगे आ गई। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। आज जब तक ये चलेगा। अंसारी साहब ने किस तरह से मऊ के बुनकरों का दर्द बताया है, ये कहीं ना कहीं इनका जो 2012 में चुनाव लड़ना, 2017 में चुनाव लड़ना, जिस तरह से इन्होंने उस संघर्ष को किया, उस चीज को इन्होंने समझा एक एक जनता के बीच जाकर के, तो कहीं ना कहीं मऊ के लोगों को चाहिए कि ऐसे नेता को खड़ा करें अपने अपने रहनुमा के तौर पर, जो अपने यहां से आवाज उठा करके विधानसभा के जो आपका एक कहा जाए तो विधानसभा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो एक वो है भवन है, जहां पर जाकर के आवाज उठाई जाती है। लोकसभा है जो देश का सबसे बड़ा भवन कहा जाए, तो वहां पर जाकर के आवाज उठाई जाती है। तो ऐसे में मऊ के लोगों को, मऊ बुनकर के लोगों को जो है वहां तक पहुंचाना चाहिए। तो हम इसी के साथ अगले सेशन में फिर मुलाकात करेंगे। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं